तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों की जो 20 मार्च के दिन एग्जाम है ना, उसके लिए मैं आपको निबंध और अवकाश दोनों एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। पूरा जो पेपर है वो एक साथ नहीं बता सकते बेटा, है ना, अलग अलग टुकड़ों में मैं चीजें आपको कवर करा रहा हूं। तो आइए बिना किसी देरी के अपन निबंध और अवकाश दोनों को अच्छे से कवर करते हैं। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। देखो, संस्कृत भाषा अस्माकं का मतलब क्या होता है? हमारे देश की। तो मीनिंग क्या बना आपका? संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतमा भाषा अस्ति, पुरानी भाषा है, पुराने जमाने की भाषा है। प्राचीन काले, पुराने समय से ही। सर्वे का मतलब होता है सभी, सर्वे मतलब क्या होता है? सभी। भारतीय यानी भारतीय, और एव का मतलब होता है ही। क्या होता है? ही। एक एक चीजों को ध्यान से समझो आप। तो प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का एव ही व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। स्म का मतलब करते, इसका मतलब स्म मतलब थे, और कुर्वन्ति मतलब करते थे। ठीक है, तो क्या बना लाइन का अर्थ? कि प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। यानी हम जो बोल रहे हैं, अपन जो बोल रहे हैं, अभी आज किस में बोल रहे हैं? हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इसी तरह पुराने जमाने में लोग व्यवहार की भाषा जो थी वो थी संस्कृत थी। 2 लाइन समझ में आई तो हाँ करो, ध्यान से समझो। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो। ठीक है, कालांतरे, कालांतरे का मीन्स होता है समय के साथ। कालांतरे का मतलब होगा समय के साथ। विविधा यानी कि विविध, प्रांतीय यानी राज्य, भाषा प्रचलिता अवन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। जैसे आपकी पंजाबी हुई, सिंधी हुई, गुजराती हुई, तेलुगु हुई, ये सब भाषाएं प्रचलित हुई। किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृतस्य, जिसमें ये आधा सा और या रहता ना, इसका मतलब होता है का, की, के। यानी जैसी जरूरत बोले जैसे बोलते ना राम की, रामस्य, रामस्य भ्राता, राम का भाई, और सीता सखा, यह सॉरी हाँ, तो सखी, तो ये सीता की सहेली। तो इस तरह से काकी के निकलता है मतलब किसका? आधा सा और या का, यानी सिया का। तो किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी। इसमें 2 वर्ड जुड़ा है, अज्ञ धन अपि। अज्ञपि ना आज भी, अचूर्णम वर्तते, आज भी क्या है? दुर्लभ है। समझ में आ रहा तो हाँ करो। ठीक है, वरना अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि देखिए संस्कृत का स्क्रीनशॉट तो आप ले लोगे, लेकिन समझना बड़ी चीज है। और यदि एक बार समझ में आ जाए तो चाहे आप 10th में हो चाहे 9th में हो, ठीक है, आपको याद कराने की जवाबदारी मेरी। याद अच्छे से होगा। क्या बोली मैंने लाइन पहली, यहां से अपन फिर से रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शांति से पढ़े। जिस बच्चे को सब्र और शांति नहीं है वो आराम से, वो जीवन में कभी सफलता नहीं पाएगा। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। कालांतरे समय के साथ विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता हुवन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। किंतु संस्कृत महत्वम अज्ञपि अचूर्णम वर्तते, और संस्कृत भाषा का महत्व आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति, सभी प्राचीन ग्रंथ, चारों वेद संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है? भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषाया, ये आपको यहां से नहीं करना है ना बेटा, ये अब 4 नंबर में आता तो ये यहां से यहां तक आपको नहीं करना है। ये मैंने जो टिक मार्क किया इसको आपको लाइन को कट कर देना, यहां से पढ़ेंगे। संस्कृत भाषाया स्वरूपेण रूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है? पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद है।
बस इतना सा ये वर्ड आपको चाहो तो लिख सकते हैं, इतना सा आपको ये लिखना है। मैं यहाँ पे निशान लगा, ऊपर का हो गया, इतना लिख दिया। फिर बस इन सबको मारो गोली, क्योंकि 4 नंबर में हमको खास खास चीज़ें लिखनी है केवल। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अपने को पढ़ना है। संस्कृत भाषेन भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा ही भारत राष्ट्र की क्या है, प्राणभूता, यानी कि क्या है, आपकी प्राणवायु की तरह भाषा है। राष्ट्रस्य एकम च साध्यति, ये राष्ट्र को एक बंधन में पिरो के रखती है। ठीक है भैया, बस इतना आपको कर लेना, बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आपको लिखना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, और यहाँ से ये लाइन लिखनी है, और बाकी ये देखिए यहाँ से तो आपको यहाँ तक लिखना है। पहली चीज़ समझ में आ गया, ऊपर से कर लो कंप्लीट इतना अस्थि तक। अस्थि के बाद में एक लाइन यहाँ से उठा के लिख लेना है ये, और फिर डायरेक्टली यहाँ से कूद के एक लाइन कर लेना है। ठीक है, हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आए, बस इसी उद्देश्य से मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको संस्कृत भाषा का महत्व बता दिया है। एक और कालिदास का कर लेना, बस दोनों के अलावा आपको कोई सी चीज़ करने की जरूरत नहीं। वैसे महाकवि कालिदासा मम प्रिय कवि अस्ति। महाकवि कालिदास, मम मतलब होता मेरे, प्रिय कवि है। महाकवि कालिदास क्या है, मेरे प्रिय कवि है। सा संस्कृत भाषाया, वहाँ संस्कृत भाषा श्रेष्ठतम कवि अस्ति, वो श्रेष्ठ कवि है किसके, संस्कृत भाषा के। ठीक है, यादृशा रस प्रवाह कालिदासस्य काव्येषु विद्यते तादृशा अन्यंत नास्ति। ठीक है, और सा कुल कवि कुल शिरोमणि अस्ति, वो क्या है, कवि कुल शिरोमणि है। कालिदासेन त्रिनाटिकानि, इनका नाम आपको नहीं करना, ये चीज़ें मत बताओ भले, आपको कोई जरूरी थोड़ी, इसमें पूछा थोड़ी ये बताओ नाम, तो आपको क्या करना है, ये लाइन नहीं करनी। क्या लिखोगे, कालिदासेन त्रिनाटिकानि द्वे महाकाव्ये, 2 महाकाव्य, द्वे गीति काव्ये चा रचितानि। बस ये भीतर का डब्बा वाला अपने को नहीं करना है। ठीक है, बोलो लाइन बोलो फिर से, कालिदासेन त्रिनाटिकानि, 3 नाटक, द्वे महाकाव्य, 2 महाकाव्य, और द्वे गीते काव्य चा रचितानि। कालिदासस्य लोकप्रियताया कारणम तस्य प्रसाद गुणयुक्ता ललिता शैली अस्ति। कालिदासस्य ता शब्दस्य में आपको सप्तमी विभक्ति बतानी है, बहुवचन, और रूप कौन सा है, तो लता सु आ जाएगा। भानु शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम किम। भानु शब्द में आपकी चतुर्थी विभक्ति और कौन सा रूप है, तो भानवे आ जाएगा। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, पत्र एकदम राइट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति, बालकात्, क्या जाएगा, बालकात्। अत्र पूजनम भविष्यति, अत्र पूजनम भविष्यति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययी पदम अस्ति अत्र। ठीक है, फलम शब्दस्य तृतीया विभक्ति रूपम अस्ति, तो फलेन आ जाएगा। आप तो निश्चिंत रहो, मैं जो बता रहा हूँ ना उसको ही आप कंप्लीट करो। मैं हमारे बच्चों को बड़ी रिसर्च के बाद में कोई सी भी जानकारी देता हूँ, तो बड़ी ही खास चीज़ बता रहा हूँ जो आपको टॉपर बनाने में मदद करेगी। चलिए, गमिष्यति इतस्मिन् पदे गम धातु अस्ति। गमिष्यति में कौन सी धातु है, तो गम है। प्रचार्य इतस्मिन् पदे प्रा उपसर्ग अस्ति। प्रचार्य में आपका कौन सा उपसर्ग है, तो प्रा उपसर्ग रहेगा। गम धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचने रूपम भविष्यति, तो गमिष्यामि आ जाएगा। अत्याचार में उपसर्ग कौन सा है, तो देखो अति उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग रहेगा आपका, अति। लट लकारस्य उदाहरणम अस्ति, लट लकार में आपका उदाहरण है, तो पठति एकदम राइट रहेगा। गमिष्यति इति पदे लकार अस्ति, लरट लकार, कौन सा लकार आ जाएगा, लरट। इसके बाद में जाएगा युग्म मेलुन,
कवि संबोधयति, इसका जाएगा वाणिम सॉरी। बाला, बाला का जाएगा टाप। गत्वा, गत्वा का आपका जाएगा कथुआ। गंतुम, गंतुम में आपका हो जाएगा यहाँ से तुमन। कर्ण्यम, अनियर। और वानिक पुत्रस्य नामा, वानिक पुत्रस्य नामा का जाएगा जीर्ण धना। इतना ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। सूर्यास्त इतस्य विलोम पदम भवति। सूर्यास्त का विलोम पद कौन सा है? सूर्योदय। सूर्यः इतस्य पर्याय पदम, देखो सूर्य का पर्याय पद आपको बताना है, तो सूर्य का पर्यायवाची है आदित्य। शिवा इतस्य पर्याय पदम अस्ति, देखो शिवा में कौन सा पर्यायवाची है? तो महेशा। प्रति बालका इतनयो पदयो विशेषणम पदम किम, तो यहाँ पर जाएगा प्रति। श्वेत का आपको विलोम पद लिखना है तो कृष्ण आ जाएगा, है ना। प्राचीन, कृष्ण मतलब काला ही होता है। प्राचीनम इतस्य विलोम पदम अस्ति, तो नवीनम। इतना ठीक है। अब है शुद्ध अशुद्ध। प्रत्येक इतस्मिन् पदे अयादि संधि अस्ति, प्रत्येक में आपकी कौन सी अयादि संधि है? नहीं। घनश्याम पदे कर्मधारय समासा वर्तते, घनश्याम में आपका कौन सा समास है? कर्मधारय है, तो यहां पर आम आ जाएगा। सदैव इतस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, सदैव में कौन सी संधि है? क्या दीर्घ संधि है क्या? ठीक है, यहां पर आपकी वृद्धि संधि है, दीर्घ नहीं है इसमें ना। ठीक है भैयू, क्योंकि जिसमें भी डबल मात्रा आए ना तो समझ जाओ वो दीर्घ संधि, वृद्धि संधि है। सूर्धन ईसा, सुरेशा बन गया है तो ये आम रहेगा। पितरो पदे अव्ययी भाव समास भवति ना। स्वागतम इतस्मिन् पदे यन संधि अस्ति, तो आम आ जाएगा। यदि हम बात करें आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन आंसर की, तो हमारे बच्चों के लिए मैंने पहले से ही बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी। देखो काला कस्य रसम पिबती, तो ये देखो पूरा मैंने यहाँ पर लिख दिया है हमारे बच्चों के लिए ना। बालः कदा क्रीडितु आगच्छत, पाठशाला गम वेलयाम। माता काम आदिशत, माता काम आदिशत हो जाएगा पुत्रीम। जंतुआ केन तुष्यंती, पेर्य वाक्य प्रादेनेन। इसके बाद में यहां से देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, याद कर लो बेटा जितना कर सकते हो। और मैं जो आपके लिए, ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में जो चीज़ें बताऊंगा ना, उनको आप जरूर चेकआउट करते रहिए। जैसे निबंध हो गया है, अवकाश हो गया है, आप जो ऐसा चाहो वैसा, मेरी जवाबदारी आपको अच्छी से नंबर दिलाने की। हम अच्छे से मेहनत करेंगे बेटा। आप एमपी के कोई से भी जिले से हो, मैं जो तैयारी करा रहा हूँ उस तैयारी के साथ मेरे साथ आप रहोगे ना तो आप टॉपर बनोगे, ये जवाबदारी है। ठीक है, पर लेकिन जो रेगुलर वीडियो आ रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा आपको चेकआउट तो करना पड़ेगा, है ना। कोई एक वीडियो से टॉपर बन जाता तो फिर हो गया काम। अभी तक इतने पेपर आपने देखे, कहीं पर भी आपका जिले का पेपर मिल गया और रियल तो बता दो मेरे को। नहीं मिला तो आप अच्छे से तैयारी करो, मैं जो बता रहा हूँ उन चीज़ों पर फोकस करो, अच्छे से पढ़ो, और बाकी सब मैं संभाल लूँगा, मेरी जवाबदारी है ना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 को देख सकते हैं। इसमें भी आपका कीमर्थ आ जाएगा, कस्मात आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हैं का काम कथयति। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें तो अस्माभि किम करणीयम, अस्माभि तो वयम किम कुर्याम, वाच्य परिवर्तन करना है इसलिए। सा पाठम पठति तेन पाठा पठियत, सा हस्ति तो तेन हस्यते। 2 श्लोक आपको सुभाष तानी के करने हैं आपकी बुक से। यहां पर अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो इसमें प्राणी नाम आ जाएगा, दूसरे में आपका रक्षिता भर देना है, तीसरे में सिहात पूरा भर रखा है हमारे बच्चों के लिए, है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 जो है क्रम संयोजन है। क्रम संयोजन को भी ध्यान